नमस्ते दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा प्रतापगढ़ ने रचा इतिहास। तो चलिए राजगाथा को आगे बढ़ाते हैं। जब बीजापुर की धरती पर मातम पसरा हुआ था, अफजल खान की मौत और उसकी सेना की बर्बादी के जख्म अभी भरे भी नहीं थे, उसी समय शिवाजी महाराज ने एक और साहसी कदम उठाया। पन्हाला किले पर कब्जा कर लिया। पर क्या आप जानते हैं कि इसके बाद जो हुआ वो मराठा इतिहास का सबसे प्रेरणादायक और बलिदान से भरा अध्याय बना। एक ऐसा युद्ध जहां एक नाई ने अपने प्राणों की आहुति दी, एक दर्रा जो बलिदान से पावन बन गया, और एक योद्धा जिसने अकेले अपनी आखिरी सांस तक दुश्मनों को रोके रखा। आज हम आपको सुनाएंगे पावन खिंड की अमर कथा। पन्हाला किला बीजापुर की नजर में कांटे की तरह चुभ रहा था। आदिल शाह गुस्से से तिलमिलाया हुआ था। खाना छोड़ दिया, नींद छोड़ दी। उसने अपना सबसे क्रूर और अनुशासन प्रिय सेनापति सिद्दी जौहर को शिवाजी के खिलाफ भेजा। साथ में भेजा गया अफजल खान का बेटा फजल खान, जो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए तड़प रहा था। सिद्दी जौहर ने पन्हाला की घेराबंदी कर दी। वर्षा ऋतु आने वाली थी। शिवाजी को लगा शायद बारिश के कारण घेराबंदी हटेगी, लेकिन हुआ उल्टा। मानसून के बीच घेराबंदी और सख्त हो गई। किले में राशन खत्म होने लगा। सेना थक चुकी थी। शिवाजी एक मुश्किल मोड़ पर थे। तब उन्होंने बनाई एक चतुर चाल। शिवाजी ने सिद्दी जौहर को संदेश भिजवाया कि वे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। सिद्दी खुश हो गया। उसकी थकी हुई सेना ने चौकसी कम कर दी। भोज, संगीत और जश्न शुरू हो गया। पर असली योजना कुछ और थी। 2 पालकियां तैयार हुई। एक में थे असली शिवाजी, जो कठिन दुर्गम रास्ते से निकलने वाले थे। दूसरी पालकी में था एक नाई शिवा काशिद, जो हूबहू शिवाजी जैसा दिखता था। शिवा को राजदिंडी से भेजा गया ताकि दुश्मन उसे असली शिवाजी समझे और पकड़ ले। बारिश में अंधेरी रात। शिवा की पालकी दुश्मनों के हाथ लगी। वे खुश हो गए कि शिवाजी पकड़े गए, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि असली शिवाजी अब किले से बाहर निकल चुके थे। शिवाजी अब अपने चुनिंदा मावलों और बाजी प्रभु देशपांडे के साथ विशालगढ़ की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन तभी शिवा काशिद की असलियत सामने आ गई। सिद्दी जौहर गुस्से से पागल हो गया और शिवा को वहीं मार डाला। और फिर उसने भेजा सिद्दी मसूद को एक विशाल सेना के साथ शिवाजी के पीछे। पंडरपानी नदी के पास शिवाजी को दुश्मनों ने देख लिया। अब या तो विशालगढ़ पहुंचो या मौत सामने है। घोड़खिंड दर्रा पार करना जरूरी था, पर रास्ता कठिन और लंबा था। यहीं पर बाजी प्रभु ने वो फैसला लिया जिसने इतिहास रच दिया। महाराज, उन्होंने कहा, आप जाइए, मैं यहां दुश्मन को रोकूंगा। शिवाजी आगे बढ़े। बाजी प्रभु दर्रे पर रुक गए। उन्होंने मावलों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटा, बड़ी चट्टानें तैयार की, और फिर दुश्मन आ गया। हर हर महादेव की गूंज के साथ मावल टूट पड़े। पहला हमला विफल किया गया। दूसरा जत्था भी पीछे हट गया। तीसरे में सिद्दी मसूद ने खुद नेतृत्व किया। अब मावलों की संख्या कम हो चुकी थी। बाजी प्रभु घायल हो चुके थे, पर फिर भी लड़ते रहे। शरीर से खून बहता रहा, पर तलवार चलती रही। और फिर दूर से आई तोपों की गूंज। महाराज विशालगढ़ पहुंच गए हैं। ये सुनते ही बाजी प्रभु मुस्कुराए। मैंने अपना धर्म निभा दिया है, अब मैं शांति से मर सकता हूं। और पावन खिंड में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। बाजी प्रभु ने एक अकेली चौकी पर रुककर पूरी एक सेना को रोका। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके खून से सींचा गया वो दर्रा घोड़खिंड अब पावन खिंड बन गया। एक पवित्र स्थल, एक प्रतीक कि स्वराज सिर्फ तलवार से नहीं, बलिदान से जीता जाता है। शिवाजी महाराज ने कहा था, बाजी प्रभु ने स्वराज के लिए अपना जीवन दिया। ऐसे योद्धा सदा अमर रहेंगे। आज भी जब भी हम स्वराज, बलिदान और कर्तव्य की बात करते हैं, पावन खिंड की गूंज सुनाई देती है, तो राजगाथा को यही रोकते हैं। अगली वीडियो होगी शाइस्ता खां की बेचैनी। लाइक अ वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट। जय हिंद, जय भारत।